नमस्कार। आज मैं जो आप लोगों के लिए डाइट प्लान लेके आई हूँ, उसको मैंने बहुत रिसर्च के बाद तैयार किया है। बहुत दिनों से मैं रिसर्च कर रही थी और ये देख रही थी कि किस चीज़ से पूरी तरह से क्योर हुए हैं पीसीओडी और पीसीओएस के पेशेंट। तो यदि आपने इस डाइट प्लान को फॉलो कर लिया तो आपको ठीक होने से कोई रोक नहीं सकता। 2.5 से 3 महीने में आप पूरी तरह से क्योर हो जाएंगे। और जब आप क्योर हो जाए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत रिसर्च के बाद तैयार किया है, बहुत मेहनत की है मैंने इस पर। तो चलिए आपका डाइट प्लान सुनते हैं। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले उठिए, आप थोड़ा जल्दी उठिए। अगर आपकी ये पूरी तरह से लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, आपको कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ अगर आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लेंगे, सोने उठने खाने का तरीका, बस आप ठीक हो जाएंगे। तो करना क्या है, आपको किस तरह से लाइफ स्टाइल अपनी जीनी है, चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले उठते ही आप थोड़ा जल्दी उठें। जल्दी उठें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तक आप उठ जाएं रोज़ सुबह। और सुबह उठते ही आपको क्या करने हैं, चाय का बर्तन चढ़ा देने हैं। 1 गिलास आपको चाय बनाने में सिखा रही हूँ, वो वाली चाय नहीं जो आप दूध और चाय पत्ती से बनाते हैं। ये आपकी चाय दूसरी होगी, लेकिन इसको आपको चाय की तरह ही पीना है, चाय समझ के ही पीना है, क्योंकि दूध वाली चाय बिल्कुल आपको छोड़ देनी है। तो सबसे पहले 1 गिलास पानी आप गैस पे चढ़ा दें, गरम कीजिए उसको। फिर उसमें 1 चम्मच जीरा डाल दीजिए और 2 चुटकी दालचीनी डाल दीजिए। सबको मालूम है जीरा सबके किचन में होते हैं, तो 1 चम्मच जीरा डाल दीजिए और 2 चुटकी उसमें दालचीनी डाल दीजिए और उसको बॉयल करें जैसे आप चाय को बॉयल करते हैं। जैसे दूध वाली चाय को बॉयल करते हैं उसी तरह से उसको भी बॉयल कर दें। और जब वो 4-5 बॉयल हो जाए फिर उसको उतार के छान लें और चाय की तरह धीमे धीमे पिएं। तो आपकी रोज़ सुबह की शुरुआत इसी चाय से होनी चाहिए, जिससे कि आपका मोटापा घटेगा। क्योंकि सबको मालूम है पीसीओडी और पीसीओएस के जो पेशेंट होते हैं उनका सबसे पहले मोटापा पूरा बॉडी फूल जाते हैं। तो ये आपके मोटापे को काटना शुरू कर देगा और आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करना शुरू कर देगा। जो गंदगी है उसको बाहर निकालना शुरू कर देगा। तो अब आ जाते हैं हमें खाना क्या है, नाश्ता क्या करना है। तो सबसे पहले आपको ये चाय पीनी है और उसके आधे घंटे बाद आपको क्या करना है, नाश्ता करना है। किस चीज़ का, सिर्फ फलों का। आपको इस चाय पीने के बाद सिर्फ फलों का नाश्ता करना है और वो फल में तरबूज नहीं होना चाहिए और केला नहीं होना चाहिए। तरबूज तो पूरी तरह से अवॉइडेड है इसमें पीसीओडी और पीसीओएस के पेशेंट को। केला भी नहीं होना चाहिए। केला इसलिए नहीं होना चाहिए कि मैंने जो नोटिस किया है, मुझे नहीं मालूम बहुत सारे लोग इससे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैंने अपने रिसर्च में और अपने एक्सपीरियंस में, अपने प्रैक्टिस में ये पाया है कि केले से मोटापा बढ़ता है। तो आप केला भी बिल्कुल बंद कर दीजिए। और फ्रूट्स में आप क्या कहेंगे, और कोई भी फ्रूट्स खाइए। जो आप अमरूद खा सकते हैं, आप सेब खा सकते हैं, आप कीवी खा सकते हैं, आप संतरे खा सकते हैं। आम भी सिर्फ मौसम में आम खा सकते हैं, 1 दिन में 1 बार, ज़्यादा नहीं। तो बहुत मीठी चीज़ें आपको नहीं खानी है, इसमें पूरी तरह से अवॉइडेड है मीठी चीज़ें। और आप हो सके तो डेयरी का बिल्कुल भी, डेयरी की कोई भी चीज़ ना खाएं। पनीर नहीं खाना है। लोग कहेंगे फिर प्रोटीन कैसे आएगा, तो प्रोटीन के लिए मैं दूसरी डाइट आपको बता रही हूँ। प्रोटीन के लिए आप राजमा खाएं। सारी दालों से प्रोटीन आपको आसानी से मिल जाता है, तो प्रोटीन की कोई परेशानी नहीं है। आप सारी दालें बदल बदल के हर दिन खा सकते हैं। तो चलिए हम नाश्ते की बात कर रहे थे, तो नाश्ते में आपको सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं। फ्रूट्स में भी सब फ्रूट्स को एक साथ मिक्स करके मत खाइए। 1 दिन में सिर्फ 1 फ्रूट खाइए। अगर आप एप्पल खा रहे हैं तो आज के दिन नाश्ते में सिर्फ एप्पल खाइए। एप्पल में अगर 1 एप्पल से आपका पेट भर जाता है नाश्ते में तो ठीक है, 1 एप्पल खाइए, वरना 2 एप्पल भी आप खा सकते हैं। और दूसरे दिन बदल के क्या कर देंगे, उसको अमरूद खा लीजिए। तीसरे दिन बदल के कीवी खा लीजिए या संतरे खा लीजिए। इस तरह से आप पर डे, फिर तीसरे चौथे दिन के बाद फिर से आप सेब खा सकते हैं। तो
और फिर पपीता खा सकते हैं। इसी तरह से हर दिन बदल बदल के फ्रूट खाएं जो आपको मिल जाए, जो मौसम के फल हों। मौसमी खा सकते हैं, तो जो मौसम के फल हों आप रोज़ बदल बदल के खाएं, लेकिन एक दिन में सिर्फ एक फल, एक तरह का ही फल खाएं, सब फल को मिक्स करके ना खाएं। तो नाश्ता तो हो गया कि आप कोई भी एक फल नाश्ते में ज़रूर खाएं और वही आपका नाश्ता है। उसके बाद 1-2 घंटे बिल्कुल कुछ मत खाएं और आप 11 बजे तक कुछ भी ना खाएं। सिर्फ जो आपने फ्रूट खाया है उसे ही खा के 11 बजे तक रहें और फिर 11 से 11:30 12 बजे तक आप अपना लंच करें। लंच में क्या होगा? दाल, चावल, रोटी, सब्जी। चावल आप कोशिश करें कि वाइट चावल ना हो, ब्राउन चावल खाएं। और रोटी में क्या हो, आप कोशिश करें कि आज आपने ज्वार की एक दिन खा ली, एक दिन बाजरे की खा ली और एक दिन रागी की खा ली। इसी तरह से आप बदल बदल के एक दिन गेहूं की खा ली। तो इसी तरह से आप खा सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, या फिर एक साथ ही इन 3-4 चीज़ों को मिला के आटे में गूंद दें। 1 कप रागी, 1 कप गेहूँ, 1 कप ज्वार, 1 कप बाजरा। इस तरह से आप मल्टीग्रेन की रोटी बना के खा सकते हैं, लेकिन एक ही अनाज की रोटी रोज़ ना खाएं। तो रोटी, दाल, चावल और हरी सब्जियां खूब खाएं। और उस लंच से पहले क्या करना है, आपने जो फ्रूट खाया उसके बाद जब 11 से 12 बजे लंच खाएंगे तो क्या करना है आपको? फिर वही 1 प्लेट सैलड लेके बैठना है, 1 प्लेट कच्ची सब्जियां लेके बैठनी है। सब्जियों में क्या, आप कच्ची फूल गोभी भी ले सकते हैं। फूल गोभी में कीड़े बहुत होते हैं, तो फूल गोभी को बहुत अच्छे से धो लीजिएगा, पत्ते गोभी को बहुत अच्छे से धो लीजिएगा। तो आपको कच्ची सलाद में क्या खाना है? फूल गोभी कच्ची खानी है, जितना खा सकते हैं। और पालक खाइए, ब्रोकली खाइए और शिमला मिर्च 3 तरह की आती हैं, पीली, हरी, लाल। सबको थोड़ा थोड़ा आप अपने सलाद में शामिल कर लीजिए। तो 1 प्लेट इन कच्ची सब्जियों का आप सलाद बना लें बहुत अच्छी तरह से। तो लंच से पहले इन कच्ची सब्जियों का सलाद खा लें और उसके बाद जब आपकी पेट में जितनी जगह बच जाती है आप उतनी जगह को अनाज से भरें। अनाज में वही आपको खाना है, रोटी, मल्टीग्रेन रोटी खानी है और थोड़ा सा चावल, ब्राउन चावल और दाल, किसी भी चीज़ की, किसी भी अरहर खा लीजिए, मूंग खा लीजिए, राजमा खा लीजिए। राजमा बहुत अच्छा प्रोटीन का स्रोत है, तो किसी दिन आप राजमा खा लें, छोला खा लें। इस तरह से आप अपने खाने में रोज़ बदल बदल के दालों का यूज़ करें। सारी दालें आप खा सकते हैं। उड़द की दाल थोड़ी सी अवॉइडेड है क्योंकि उस बांदी शरीर होती है, तो उससे गैस्ट्रिक बनने की प्रॉब्लम होती है, संभावना होती है। तो आप उड़द की दाल को छोड़ दीजिए और बहुत सारी दालें हैं, आप सब दालों को बदल बदल के खा सकते हैं। दाल, चावल, रोटी, सब्जी खाइए और उसके पहले पूरी 1 प्लेट भर के सलाद खाइए, बस। उसके बाद आप 3 से 4-5 बजे तक कुछ नहीं खाएंगे, 5 से 6 बजे तक कुछ नहीं खाएंगे। अगर आपको बीच में भूख लगती है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आप ड्राई फ्रूट्स अपने किसी डिब्बे में, कंटेनर में बंद करके रख लें। जिस ड्राई फ्रूट्स में क्या होना चाहिए, थोड़े बादाम होने चाहिए, थोड़े मूंगफली के दाने भुने हुए होने चाहिए और थोड़े अखरोट। तो इस दौरान जब आप लंच करते हैं और डिनर के बीच में जो टाइम बचता है, आप उसको क्या करेंगे, किससे भरेंगे? तो कभी अखरोट की कुछ गिरीज खा लीजिए, कभी थोड़े 2-4 बादाम के पीस खा लीजिए, सिर्फ इसलिए कि आपको भूख लग रही है, तो उस भूख को टालना है आपको। और कभी मूंगफली के 8-10 दाने खा लीजिए, जिससे कि आपकी वो भूख टल जाए। फिर चाय हम एक बार फिर पिएंगे, जो आपने सुबह बनाई थी, वही शाम को फिर से 1 ग्लास चाय बना लीजिए और उसको डिनर से 1 घंटे पहले कीजिए। अगर डिनर आप 6 बजे कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर आपको सुबह तक कुछ नहीं खाना है और आप देखेंगे आपका पेट कितना अच्छा महसूस हो रहा है। और अगर नहीं किसी कारणवश आप 6 बजे तक आप अपना डिनर कर सकते हैं तो आप 7 बजे तक डिनर कर लीजिए, 7:30 बजे तक कर लीजिए, लेकिन 7:30 से आगे मत बढ़िएगा।
तो 7:30 बजे तक अपना डिनर आप समाप्त कर लीजिए। उस डिनर से 1 घंटे पहले आप वही चाय पीजिए जो आपने सुबह पिया था। और हाँ, एक्सरसाइज मत भूलिए, क्योंकि ये तो मैंने आपको डाइट प्लान बताया है, लेकिन एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ भी जाएं, थोड़ी दूर जाएं, पैदल जाएं। और क्या करना है, पैदल तो खूब चलना है आपको, ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, मतलब फास्ट वॉकिंग करनी है। अगर आप उस वॉक को नहीं कर सकते तो चक्की चलाने वाला, चक्की चलाते ना, जैसे चक्की चलाते, पूरा ऐसे चक्की की तरह अपने बॉडी को 20 से 30 बार एक तरफ से और 20 से 30 बार एक तरफ से पूरी चक्की बहुत घुमा के चलाना है। चक्की चलाना है, चक्की चलाने वाली एक्सरसाइज कीजिए, प्लैंक कीजिए, भुजंग आसन कीजिए। ये 3 आसन करना है आपको रोज। ये 3 आसन बहुत अच्छी तरह से कीजिए। और इस 3 आसन को करने के बाद आप इन 3 आसन को कीजिए और अनुलोम विलोम और कपालभाति को 5 से 7 मिनट जरूर करने हैं। 10 मिनट हो जाए तो और भी अच्छे हैं। तो आपको रोज़ मॉर्निंग में उठ के अपने वॉशरूम का काम निपटा के वॉक पे जाना है और योग करना है। योग क्या करना है, कपालभाति 5 से 7 मिनट और अनुलोम विलोम 5 से 7 मिनट। हमने बताया हुआ है अपने किसी वीडियो में कि आपको किस तरह से अनुलोम विलोम और कपालभाति करने हैं। और उसके बाद भुजंग आसन और प्लैंक और चक्की चालन ये करना है पूरी तरह से। तो आप ये कीजिए। उसके बाद आपको ये रूटीन फॉलो करना है जो आपको मैंने डाइट प्लान बताया है। और एक फेस में, हाँ, एक बात और बतानी थी, जो पीसीओडी और पीसीओएस के पेशेंट होते हैं उनके स्किन में बहुत सारे बाल आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, बाकी कहीं बाल आ जाए तो कोई बात नहीं है, चलिए हाथ वगैरह में दिखता है, लेकिन फेस पे अच्छा नहीं लगता। तो आप उसके लिए भी चाह रहे होंगे कोई सोल्यूशन निकले। तो आपको सोल्यूशन क्या है कि आप थोड़े दिन आपको फेस वॉश से फेस अपना नहीं धोना है। फेस वॉश बंद कर दीजिए पूरी तरह से। आप बेसन से फेस धोइए। अगर आपका ऑयली फेस है तो बेसन में सिर्फ पानी मिला के अपने फेस पे लगाएं, 5 से 7 मिनट 10 मिनट रखें और जब वो सूख जाए तो उसको धो दें। इससे क्या होगा, आपके वो बाल धीमे धीमे टूट के बाहर हो जाएंगे और आपकी स्किन फ्लॉलेस हो जाएगी। और यदि आपकी ऑयली स्किन नहीं है, ड्राई स्किन है, तो आप उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध बेसन में या फिर दही मिला लें और फेस में लगाएं। 5 से 7 मिनट छोड़ें, 10 मिनट। जब वो सूखने लगे उसको ऐसे रब करके और हटा दें। तो इससे धीमे धीमे आपके फेस का जो फेशियल हेयर आते हैं वो भी हट जाएंगे। तो आप इस डाइट प्लान को अच्छे से फॉलो करें और फिर मुझे 2.5 से 3 महीने के बाद कमेंट करें। मुझे पूरा 100% विश्वास है कि आप लोगों की पीसीओडी पीसीओएस के पेशेंट को बिल्कुल मुझसे शिकायत नहीं होगी। आप इस रूटीन को सीरियसली फॉलो करें और आप इसका रिजल्ट देखें। ये 100% काम करता है। और आपको क्या नहीं खाना है ये ध्यान रखें। पूरी तरह से हो सके तो आप डेयरी प्रोडक्ट पूरी तरह से समाप्त कर दें। उसको बिल्कुल दूध दही थोड़े दिन तक मत लें, पनीर थोड़े दिन तक मत लें। उसके जगह पे आपके प्रोटीन स्रोत हमने बता दिया, दालें हैं, राजमा हैं, उसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में मिलती हैं। आपकी जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है वो सब मिलेगा। पानी आपको जब जब प्यास लगे हमेशा लिक्वॉर्म वाटर ही पिएं। बाकी आपको 2 बार ये चाय पीनी है जिस तरह की चाय मैंने बताई है। और उसके बाद आपको और क्या नहीं खाना है, जो डिब्बे बंद, पैकेट्स बंद, डिब्बे बंद फूड आते हैं, जैसे आप चिप्स हो गया, बैठे बैठे हमने क्या किया, चिप्स खा लिया। मैगी हो गई, मैगी बिल्कुल भी नहीं खानी है, चिप्स बिल्कुल भी नहीं खानी है। डिब्बे बंद जूस नहीं पीना है। आप सोच रहे हैं कि चलिए जूस पी के हमारी बॉडी को बहुत अच्छा लाभ होगा, वो और भी ज़्यादा आपकी बॉडी को नुकसान करेगा। और वाइट चीनी की जगह पे आप ब्राउन शुगर यूज़ कीजिए। तो ये सारी चीज़ें, नमक जो वाइट नमक है उसकी जगह पे आप ये 2-2.5 महीने सेंधा नमक का इस्तेमाल कीजिए। सात्विक भोजन कीजिए। जिस चीज़ में भी आपको नमक मिलाना है तो आप वाइट नमक ना मिला के उसमें सेंधा नमक मिलाइए। अपनी सलाद पे आप सेंधा नमक डाल सकती हैं
काला नमक डाल सकते हैं या फिर ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। ऑलिव ऑयल बहुत फ़ायदा करते हैं सलाद के ऊपर। तो ये आपकी बॉडी को पूरा एकदम सात्विक बना देगा, आपकी बॉडी को इतना ज़्यादा एनर्जेटिक बना देगा कि आप खुद महसूस करेंगे और आप 2-2.5 महीने क्या फिर आप इसको जीवन भर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो पीसीओडी के पेशेंट और पीसीओएस के पेशेंट 2 से 2.5 महीने, 2.5 से 3 महीने आप ये करके देखें मेरे कहने की वजह से, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या, आप पूरी तरह से क्योर हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच।